नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 72 घंटे से नहीं बढ़ा। दरभंगा में कुल 16 कोरोना संक्रमित में से 5 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। सरकार का हर दिन बदलता फरमान। अब 21 की जगह 14 दिन में क्वारंटीन सेंटर से लौटेंगे प्रवासी। नए प्रवासी में जवान पुरुष रहेंगे क्वारंटीन सेंटर में। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार जाएंगे होम क्वारंटाइन में। भले ही वहां एक ही कमरा हो, पूछेगा कौन। सरकार का है फरमान। किसान मजदूर भी हैं कोरोना कर्मवीर। किसान सभा ने सम्मानित किया इन कर्मवीरों को। और तालाब में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, हुई दर्दनाक मौत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले दरभंगा में कोरोना के ग्राफ की। 72 घंटे से कोरोना का ग्राफ 16 है और इसमें 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस तरह से लोगों को सुकून, राहत भरी खबर कि कोरोना का ग्राफ अभी वहीं पर अटका हुआ है। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वह है बिरौल प्रखंड, किरतपुर प्रखंड, जहां 3 कोरोना के संक्रमित मरीज है। इसके बाद बहादुरपुर में 1 मरीज है जो पहले से है, और उसके अलावा अलीनगर में 1 मरीज है, हनुमान नगर, बेनीपुर और गौड़ा बौराम के 1 मरीज है। इस तरह कोरोना वार्ड में कुल 11 मरीज है। 16 में से 5 ठीक है और 11 मरीज है और 7 प्रखंड प्रभावित है। दरभंगा शहर कोरोना मुक्त है। वर्तमान में यहाँ कोई भी कोरोना का मरीज नहीं। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ 72 घंटे से ठहरा हुआ है। आंकड़ा 16 पर ही है और इसमें से 5 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। बहरहाल इन 3 दिनों में खुशकिस्मत है दरभंगा, लेकिन अगर हम सचेत न रहें, थोड़ा निश्चिंत हो जाएं, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बगल के मधुबनी में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। शनिवार को भी आधा दर्जन कोरोना मरीज निकल गए। 2 दर्जन से ऊपर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खुशकिस्मती तो है वर्तमान में, लेकिन जिस तरह से लापरवाहियां फिर सड़कों पर दिखने लगी है, आश्चर्य नहीं होगा कि कोरोना का ग्राफ कहीं फिर बढ़ न जाए। वैसे अभी 100 टेस्टिंग रिपोर्ट आनी है। उसमें से अब क्या होगा यह तो बंद डब्बे में है। रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और अनियमितता देखने को मिल रही है, सड़कों पर देखने को मिल रही है, उससे स्वाभाविक है कि डर तो जरूर हो जाता है। 50 दिनों की तपस्या में 16 पर आंकड़ा है। यह एक सुकून की बात है, राहत की बात है। दरभंगा शहर के लिए भी सुकून कि दरभंगा शहर में वर्तमान में एक भी कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। जो 2 मरीज एक ही मोहल्ले, एक ही घर के, एक परिवार के थे, वे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में शहरवासियों को जो घना इलाका है, पूरी तरह सतर्कता जरूरी। आज़ादी भले ही मिले, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क के बिना लोग सड़कों पर अब दिखने लगे हैं। पुलिस की गाड़ियां, प्रचार प्रसार कम होने लगी है। ये कहीं खतरे की घंटी का संकेत तो नहीं। बहरहाल सुकून इस बात का कि 72 घंटे 3 दिन से कांटा रुका है। दरभंगा का 16
और उसमें से 5 घटा दें तो 11 ही एक्टिव मरीज। दिल्ली, मुंबई एवं गुजरात से आने वाले प्रवासी को प्रखंड क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु से आ रहे प्रवासी पंचायत क्वारंटाइन में रहेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी जो है वे विशेष विलेज क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इस संदर्भ में 2 दिन पहले ही आदेश आ चुका है। 3 मई के बाद आने वाले प्रवासियों को 14 दिन पूर्णे पर निकलने के समय 500 रुपया एवं टिकट का पैसा मिलेगा। सभी प्रवासियों का कोविड पोर्टल पर एंट्री करने की कार्रवाई की जा रही है। 50 दिन के कोरोना काल में हर दिन कोई ना कोई आदेश आता है, फरमान आता है। जिला पदाधिकारी उस फरमान को लागू करते हैं। शाम में कुछ और होता है, सुबह कुछ तस्वीर और बदल जाती है। क्वारंटाइन सेंटर में पहले 21 दिनों की बात आई, WHO ने ही 14 दिन से 21 दिन कर दिया। लेकिन प्रवासियों की भीड़ जब जमा होने लगी तो फिर बिहार सरकार का फरमान आया कि अब 21 नहीं 14 दिन ही आपको रहना होगा। और बिहार सरकार के आदेश का तुरंत पालन हुआ। 3 या 4 तारीख को जो लोग लौटे हैं 14 दिन पूरा कर करके घर जाएंगे। 500 रुपया भी मिलेगा, टिकट का भाड़ा भी मिलेगा, विदाई मिलेगी और आप घर जाएंगे। क्योंकि नई भीड़ आने वाली है, लगातार जो क्वारंटीन सेंटर है बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ आने की संभावना ज़्यादा है। सरकार ने 7 दिन कम कर दिया। सवाल पूछे किससे कौन, मीडिया को मनाही कर दी गई है। न स्टेशन जा सकते हैं, न आप क्वारंटीन सेंटर में किसी से कुछ पूछ सकते हैं। पूछना हो तो तब बात बाद में पूछिए। जब 21 दिन, अब तो 14 दिन निकल जाएगा। उसके बाद जानिए आपका काम। जिलाधिकारी का फरमान है, ऊपर से जो आदेश आता है अक्षरशः लागू कर देना है और उसके बाद आपको जो कहना है वो कहें। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सरकार का फरमान है। सरकार द्वारा निर्णय ली जा रही है, जैसे ही सरकार का निर्देश आएगा उस प्रकार का कार्रवाई। सर, क्वारंटीन सेंटर में अभी कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने लोग अभी तक ठीक हैं? 14,000 के ऊपर लोग अभी ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं और अभी तक का मान हमें 16 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। लेकिन उसमें से 5 लोग ठीक होकर वापस भी चले गए और लगातार बाहर से आए हुए हमारे मजदूर भाइयों का लगातार कोरोना का जाँच भी जारी है। आज भी 150 लोगों का सैंपल निकाला जा रहा है। तो इसमें रैंडम सैंपलिंग में कुछ केसेस भी आ रहे हैं, उनका अलग करके इलाज भी कराया जा रहा है और शेष लोगों को भी सचेत करके अलग रखा है। सब कई ऐसे दुकानें हैं जो नहीं खुलना है, जैसे कपड़े की दुकानें, रेडीमेड की जो खुल रहे हैं चोरा छुपा के, ऐसे लोगों को क्या करें? वो तो SSP से बात मेरे हुई है, जरूर उस पर कार्रवाई। जिलाधिकारी को आपने सुना, सरकार का जो फरमान है वो आएगा। ड्रोन कैमरा से आपकी तस्वीर ली जा रही है। कौन सी दुकानें खुलनी है नहीं खुलनी है सभी का डाटा दे दिया गया है। लेकिन इसका तर्क क्या है, पीछे गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं है, न कोई समझाने आएगा, आपको खुद तय करना है। बहरहाल सुकून इस बात की कि कोरोना का ग्राफ रुका है, लेकिन कोरोना का ग्राफ भागेगा तो सवाल कौन करेंगे, जवाब कौन देगा, यह एक अलग सवाल है। हर किसी पर पाबंदी है। आप सड़क पर निकले तो किस समय पर निकलेंगे। सैलून यहाँ खोल दिया गया है, राजस्थान में बंद कर दिया गया है। पता नहीं चलता है कोरोना का माप क्या है। अलग बात है कि हम दरभंगा वासी खुशनसीब हैं कि 2 शहर में थे, उसमें भी माइनस हो गया। ग्राफ 16 पर ही रोके हुए हैं, लेकिन मधुबनी को देखकर तो डर लगता ही है। BTN न्यूज किस विषय पर बात करे, यह लगातार आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सक दिशा निर्देश देते हैं, मतलब साफ है कि रातों रात फरमान बदलता है। ऐसे में आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कोरोना के जाल में फंस जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस भी क्या करे, रात को कुछ, सुबह कुछ और फिर दोपहर में नया फरमान आ जाता है। वह जोड़ घटाव में लग जाती है कि कौन सा दुकान खुलना है, कौन सा बंद होना है, कितने बजे दुकान खुलेगी, कितने बजे बंद होगी। रेडीमेड कपड़ा में वे क्या करें, कोई फरमान नहीं है। पता नहीं सैलून से संक्रमण नहीं फैल रहा है, कपड़े से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन जवाब कौन देगा। कोरोना एक ऐसा कहर है जिसने बहुत कुछ उलझा दिया है। बीमारी तो उलझी हुई है, लेकिन इसके नियम कायदे कानून में लोग उलझ गए हैं। राजनेता कुछ सड़क पर निकल कर करके अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है, एनजीओ की सेवा बंद कर दी गई है। आखिर एनजीओ किसके लिए है यह पता नहीं, सवाल कौन करेगा, जवाब कौन देगा यह भी पता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए एनजीओ ने जो उठाए इस कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आए, और जो लोग सड़क पर कहीं दूसरे की सहायता करते देखे गए उन पर रोक लगा दी गई कि वो क्वारंटीन सेंटर में जा नहीं सकते। आपातकाल में मीडिया पर तो रोक लगी थी, लेकिन नीतीश सरकार ने यहां भी रोक लगा दी। सवाल कौन करेगा, हर कोई उलझा हुआ है। बहरहाल मीडिया पर ही दुनिया है, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, टीवी पर सब कुछ चल रहा है, लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कहीं गम है और दूर देखकर कहीं अफसोस भी आ रहा है कि हमारे जो मजदूर पैदल चल रहे हैं वाकई कितनी तकलीफ है। 2 पूड़ियां 2 रोटियां बांटकर हम भले ही तस्वीर और सेल्फी लेकर आत्मसंतोष कर लें, लेकिन वाकई में ये दर्द इतना गहरा है कि इसकी गहराई में जब जाएंगे तो भारत की सच्ची तस्वीर पता चलती है। लेकिन हम और आप क्या करें, क्योंकि हम आम हैं। जो खास हैं वो निकलकर अपने को खास बता रहे हैं, लेकिन खास होना चाहिए ऐसे लोगों को सड़क पर, आम लोगों को होना चाहिए घर में, जो निश्चित रूपेण आइसोलेशन में रहें, घर में रहें। लगातार कोई 70 साल की बात कर रहे हैं, कोई 6 साल की बात कर रहे हैं। कोरोना राजनीति भी बता रहा है, राजनीति भी सिखा रहा है, लेकिन इसका अर्थ समझा नहीं पा रहा है। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, विषय बदल दिया, समाचार हम कुछ और दिखा रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। लेकिन जरा उन लोगों से जाकर के जो पूछिए जिनके घरों में तो अन्न है, दाने हैं, तरह तरह की सब्जियां और मसाले हैं, लेकिन जिस घर में अन्न और दाने के लाले पड़ गए हैं वहां भविष्य के लिए लोग किस तरह चिंतित हैं, इसका अर्थ, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और बात कोरोना से अलग हट करके ही एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना सदर थाना के सारामुंड गांव का है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। दुखद खबर, कोरोना से हटकर एक साथ 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चे की मौत के बाद उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सभी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है। घटना सदर थाना के सारा मोहनपुर गांव की है, जहां आम के बगीचे में सभी बच्चे खेल रहे थे। खेल में सभी बच्चे तालाब किनारे पहुंच गए और पता नहीं चारों बच्चे तालाब के अंदर पानी में नहाने लगे। एक के बाद एक कर 3 बच्चे डूब गए, लेकिन चौथा बच्चा लगातार डूबने के दौरान बचाओ बचाओ शोर करता रहा। बगीचे से गुजर रहा एक 13 वर्षीय बच्चे की नजर उस पर पड़ी। उसने अपनी जान जोखिम में डाल पानी में कूद किसी तरह चौथे बच्चे को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी की जान नहीं बचा सका। घटना के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। चारों तरफ चीख और चित्कार है, पूरे गांव में कोहराम है। घटना में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचकर सभी बच्चे को दरभंगा अस्पताल ले गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसे सौंपा गया है। तब बच्चा डूब रहा था, बेहल्ला किया ना, तब हम 2 गोरा थे तो दौड़ ले आए ना, तब उसको बचाए। पोखरी में इतने पानी था तो हेल के गए ना, तो हाथ पकड़ के खींच के लाए हैं। कितना बच्चा उसमें देखे, तुम क्या देखे? एक ही बच्चा के हम देखे हैं। तो उसको बचा लिया? हाँ। तुमको तैरने आता था? हाँ। उन लोग को उस सबको नहीं तैरने आता। कैसे निकाले थे? पकड़ के? हाथ पकड़ के ना स्पीड में निकाले हैं। और वो गांव का बगल में है गड्ढा खुना हुआ, उसी में लोग नहाने गया खेलते खेलते 6-7 को बच्चा, उसमें 3-4 गो चला गया, ये तीनों डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर नगर विधायक संजय सरावगी भी वहां पहुंचे और उन्होंने शोक व्यक्त किया, परिवार को सांत्वना दिया। 3 एक ही परिवार के बच्चे थे, तीनों के पानी में डूबने से जो है दुखद मौत हो गई है। तीनों का जो है पोस्टमार्टम जो है DMCH में हो रहा है, जल्द ही आएगा। और तीनों ही बच्चे के परिजन को 4 लाख आपदा मद से हम लोग भुगतान करेंगे और 20,000 रुपया जो है पारिवारिक लाभ। तीनों ही बच्चे के परिजन को 4,20,000, 4,20,000 और 4,20,000 का चेक देंगे। इस दुख की घड़ी में हम लोग इस परिवार के साथ हैं। और पंचायत से 3-3 हज़ार रुपया मुखिया जी को कबीर रजिस्ट्री में देना है और 4,20,000 करके देंगे। बच्चे हैं, आम का समय है, खेत में खेल रहे थे, पैर स्लिप हो गया,
तीनों ही बच्चों की दुखद मौत हो गई। सोशल मीडिया फेसबुक पर बीजेपी के एमएलसी अर्जुन साहनी को जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी ने तूल पकड़ लिया। इस संदर्भ में उनकी पत्नी को आपके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। इंजीनियर शंकर साहनी ने सोशल मीडिया पर खुलेआम अर्जुन साहनी को धमकी दिया, जिसकी सूचना एसएसपी को दी गई। अर्जुन साहनी के भतीजे विजय साहनी ने इस संदर्भ में थाने में लिखित शिकायत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने को बताया कि कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल प्रकरण में विधान पार्षद अर्जुन साहनी का अभी आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था कि उनके फेसबुक पर एक व्यक्ति इंजीनियर शंकर साहनी ने बीजेपी के एमएलसी अर्जुन साहनी के पत्नी पर न सिर्फ भद्दा मजाक किया बल्कि उन्हें जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में फेसबुक अकाउंट से अर्जुन साहनी के भतीजा विजय साहनी को टैग कर यह धमकी दी गई थी। उसने थाने में मुकदमा दायर किया है। एसएसपी बाबूराम ने कहा है कि शिकायत मिल गई है, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इधर जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी जांच रिपोर्ट भी अभी अधूरी है। अब ये दूसरी जांच उसी प्रकरण को लेकर है। इधर एमएलसी अर्जुन साहनी ने पूरे मामले के पीछे वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी पर आशंका जताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले बिरौल थाना पर जब्त वाहन छुड़ाने के लिए मुखिया मुकेश साहनी पहुंचे थे वीआईपी के, और थाने के अंदर उनके टेबल पर बतौर घूस दिया था वाहन छोड़ने की बात कही थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हमने मीडिया में यह बात आरोप लगाया था। बहरहाल राजनीति आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई देखते ही देखते निजता और चरित्रहनन के साथ मारने पर पहुंच गया, जो काफी निंदनीय है। पूरा लड़ाई कानूनी हो गया है और देखना है कि एक जांच तो आई नहीं, एसएसपी बाबूराम दूसरी जांच कितनी देर और कितनी जल्दी कर देते हैं। आज भी क्या लिखे हैं वो कि इस कुत्ते को जहां मिले कुत्ते की तरह मारो, तो और मैं भयभीत हो गया। क्यों लिखता है वो कौन है लिखने वाला? लिखने वाला तो हमारे फेसबुक अकाउंट पे तो युवा अध्यक्ष लिखा हुआ है शंकर साहनी वीआईपी पार्टी का। और लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरे चाचा जी ने उस घूस कांड को लेकर प्रेस वार्ता की, जिससे वो मुकेश साहनी पे कानूनी कार्रवाई होने का दबाव बढ़ गया और कानून प्रक्रिया आगे बढ़ गई। इससे खिसिया के हमको शायद हमको ऐसा लग रहा है मुकेश साहनी जी ने अपने कार्यकर्ता को कहे होंगे कि इस पर अटैक करो, और इसी अटैक करने के संबंध में ये अनाप शनाप गाली गलौज अमर्यादित भाषा मेरे फेस अकाउंट पर लिखने लगे। कंप्लेंट की शिकायत किए? जी बहादुरपुर थाना में। चाचा को जानकारी दी? जी मैं चाचा से पूरी जानकारी और कानूनी राय लेके ही काम किया हूँ। ई शंकर साहनी जो पटना महानगर के रहने वाला कार्यकर्ता है या किसी पार्टी के अपने आप में कहता है कि हम पार्टी के वीआईपी पार्टी के है, खैर जो हो, उससे मेरे भतीजा के आईडी पर स्पष्ट लिखा है कि मेरी पत्नी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी किया है, जो कि बहुत अभद्र है। और मेरे ऊपर मेरे भतीजा के लिखा है कि तेरे चाचा को जिंदा जला देंगे, जान से मार देंगे अगर तेरा चाचा मिला तो। और इससे जाहिर होता है, मैं अपने पुलिस प्रशासन दरभंगा एसपी से मैंने इस बात को शिकायत की है कि जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया है और जान मारने का जो धमकी दिया है, कि इसको आईडी को जो जांच कर करके इस पर तुरंत कार्रवाई करे और इसको अविलंब गिरफ्तार करके जेल दे। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके परिवार के संबंध में किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करनी। सर, एमएलसी को जान से मारने की धमकी दी गई है क्या? अभी पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही सूचना आया था कि फेसबुक पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस बारे में कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दिया है एसएचओ को। सर, किनके द्वारा धमकी दिया गया? ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनका फेसबुक अकाउंट है, कौन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only Yuvraj Hero Electric.
हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का ग्राफ 72 घंटे से नहीं बढ़ा। दरभंगा में कुल 16 कोरोना संक्रमित में से 5 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। सरकार का हर दिन बदलता फरमान, अब 21 की जगह 14 दिन में क्वारंटीन सेंटर से लौटेंगे प्रवासी। नए प्रवासी में जवान पुरुष रहेंगे क्वारंटीन सेंटर में। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार जाएंगे होम क्वारंटाइन में। भले ही वहां एक ही कमरा हो, पूछेगा कौन, सरकार का है फरमान। किसान मजदूर भी हैं कोरोना कर्मवीर। किसान सभा ने सम्मानित किया इन कर्मवीरों को। और तालाब में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, हुई दर्दनाक मौत। राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए एक शिक्षक द्वारा योगदान करने से इनकार किए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह जो कोविड का काम है वो अत्यंत आवश्यक है, इमरजेंसी है, और ऐसे में इनकार करना यह घोर अनियमितता है और इस संदर्भ में कार्रवाई की गई। राज्य के बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए एक शिक्षक द्वारा योगदान करने से इनकार किए जाने पर उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। +2 वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी प्रखंड सिंगवारा में पदस्थापित थे प्रवीण कुमार। एसडीओ बिरौल कार्यालय में पदस्थापित एक आईटी सहायक जितेंद्र कुमार को भी कर्तव्यहीनता के चलते पद मुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बीडीओ सिंगवारा को उक्त शिक्षक के विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिला में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा। कहा कि यह आपदा का समय है। इस अवसर पर सभी अधिकारी कर्मी को सर्वश्रेष्ठ योगदान करनी है। इसमें थोड़ी भी लापरवाही बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। कोविड आपदा के समय किसी के भी लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कठोर कार्रवाई अपरिहार्य हो गया है। कोरोना योद्धा का सम्मान, जी हां, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, जो आवश्यक सेवा देने वाले हैं, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी तो वो ये हैं, लेकिन इसके अलावा किसान जिन्होंने 50 दिन के लॉकडाउन में लगातार मेहनत कर करके लोगों तक, चाहे वह दूध हो या सब्जी हो या अन्न पहुंचाते रहे, उनका सम्मान किया गया किसान सभा के द्वारा। कोरोना योद्धा संज्ञा देकर, जी हां, और ये चाहे वो मछली विक्रेता हो, मुर्गी विक्रेता हो, उचित मूल्य पर बिना कोई जमाखोरी किए लोगों तक पहुंचाकर मूल्य कंट्रोल में रहने के लिए इनकी एक अहम भूमिका, और इन्हें सम्मानित किया गया। खबर एक राजनीतिक पार्टी की है। अखिल भारतीय किसान सभा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई है, उसके द्वारा किसानों को सम्मान करने का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लेकिन इस खबर में राजनीति को अगर अलग छोड़ दे तो वाकई इन 50 दिनों में किसी ने सूध ली तो इन किसानों की। कोरोना कर्मवीर की बात होती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी का नाम आता है, पुलिसकर्मी का नाम आता है, सफाई कर्मी का सम्मान हो चुका है, मीडिया कर्मी को कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन इन सब के बीच आवश्यक सेवा देने वाले लोग भी कोरोना कर्मवीर हैं और उसमें अहम योगदान है, अहम रोल है उन किसानों का।
लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू का माहौल बना, सब कुछ हुआ, लेकिन दूध वाले की गाड़ियां नहीं बंद हुई, वे साइकिल से दूध पहुंचाते चले गए। सब्जी वाले हाया घाट हो या फिर रामभद्रपुर या कमतौल या फिर जोगियारा, वहां से किसी तरह किसी वाहन पर साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक पुलिस की लाठियां खाकर चुराकर गांव के पगडंडी से भी आपके बीच सब्जी पहुंचाते रहे। अनाज का उत्पादन होता है तो वह खेत में नहीं रहा, आपके बाजार तक पहुंचता रहा और फिर आपके घर में अन्न के दाने आते रहे। इन किसानों का सम्मान किया अखिल भारतीय किसान सभा ने। बात राजनीति की है, इससे अलग हट कर करके बात करें तो वाकई में कोरोना कर्मवीर ये हैं जिन्होंने मूल्य पर लगाम लगाया। इस भीषण लॉक बंदी में, इस भीषण जो स्थिति थी, जहां लोग त्राहिमाम स्थिति थी, जब जिस दिन घोषणा हुई थी लॉकडाउन की, आलू प्याज का भाव 2-3 दिनों के लिए भाग गया था। अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उतरना पड़ा था, एसपी साहब खुद उतर करके आलू वाले को पकड़ रहे थे। वहां 50 दिनों से अनाज से लेके दूध से लेके सब्जी का दाम नियंत्रण में करने की जवाबदेही इन लोगों की थी। वाकई सलाम उन किसानों को, असली कोरोना कर्मवीर हैं जिनका हुआ सम्मान। अखिल भारतीय किसान सभा के तरफ से इस कोरोना की स्थिति में जो समाज के अंदर किसान हैं, दूध उत्पादक, मछली उत्पादक, अंडा उत्पादक, मुर्गा उत्पादक या कृषि क्षेत्र में अन्य उत्पादन में जो लगे हुए हैं और अपने उत्पादन के द्वारा समाज को तमाम जीवनोपयोगी सामग्री का आपूर्ति करते हैं, उनको अखिल भारतीय किसान सभा के लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और इस सम्मान समारोह में दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक, पैथोलॉजी विभाग के विभाग नारायण जी झा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, किसानों को सम्मानित करने का इन लोगों ने प्रोग्राम लिया, वो भी घोगेंद्र झा जी के चौक पर, जो कि हम समझते हैं कि मिथिलांचल नहीं पूरे देश के स्तर के सर्वप्रसिद्ध किसान नेता रहे हैं। और किसान तमाम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति में डाउन देश में हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग, हमारे जो डॉक्टर सम्मानित नहीं हैं, डॉक्टर भगवान हैं जो दूसरे को जान दे बचाते हैं, जिंदगी नया जिंदगी देते हैं, उनको वो सम्मान करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। स्वास्थ्य कर्मी को सम्मान किए, बहुत खुशी की बात है। सफाई कर्मी को सम्मान किए, बहुत खुशी की बात है। पुलिस वाले को सम्मान किए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने किसान का चर्चा नहीं किया, जो इस कोरोना महामारी में किसानों की क्या भूमिका है। जबकि किसान और बाकी लोग कोरोना महामारी के योद्धा के रूप में तो हैं, निश्चित रूप से कोरोना महामारी के योद्धा के रूप में हैं, और किसान जो असली योद्धा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलवीगंज मोहल्ले में चोरों ने बीती रात एक घटना को अंजाम दिया और काफी संख्या में सोना चांदी सहित नगद भी लेकर चलते बने। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मौलवीगंज मोहल्ले में एक घर में चोरों ने हाथ साफ किया। 11 भर सोना, 130 भर चांदी सहित 7,000 नगद भी ले गए। चोरी के बाद जब इस घटना को लेकर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हो गया, मैं दिल्ली गई थी अपने पति के इलाज में, मैं उनको कैंसर हो गया है, मैं परेशान थी उस समय, और यहाँ मैं गौरी यादव को रखवाली के लिए रख के गई थी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 72 घंटे से नहीं बढ़ा। दरभंगा में कुल 16 कोरोना संक्रमित में से 5 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। सरकार का हर दिन बदलता फरमान, अब 21 की जगह 14 दिन में क्वारंटीन सेंटर से लौटेंगे प्रवासी। नए प्रवासी में जवान पुरुष रहेंगे क्वारंटीन सेंटर में, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार जाएंगे होम क्वारंटाइन में।
भले ही वहां एक ही कमरा हो, पूछेगा कौन, सरकार का है फरमान। किसान मजदूर भी हैं कोरोना कर्मवीर, किसान सभा ने सम्मानित किया इन कर्मवीरों को। और तालाब में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, हुई दर्दनाक मौत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर जरूर ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए। नमस्कार, जय हिंद।